देवर ने बेदर्दी से चोदा मुझे दशहरा के दिन। भाभी देवर सेक्स स्टोरी। दोस्तों, जब किसी का पति साथ नहीं हो तो उसके साथ क्या क्या होता है, आज मैं आपको अपनी कहानी सेक्सी स्टोरी R2 इसी पर सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी कल की है। आज मैं आपको पूरी बात बताऊंगी कि मेरा देवर कैसे मुझे चोदा। दशहरा के दिन यानी दुर्गा पूजा के दिन मैं भी उसी रंग में रंग गई, क्योंकि कोई लन के बिना कितना दिन तक रह सकता है। आखिर चुदने का मन तो सबको करता है, इसलिए मैं भी उसके लंबे मोटे लन को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई और दे बैठी अपनी चुत अपने से छोटे देवर को, और पूरी रात चुदी अपनी गांड उठा उठा कर। मेरा नाम काजल गुप्ता है, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं गांव में रहती हूँ, हॉट हूँ, सेक्सी हूँ। बड़ी बड़ी गोल गोल पर टाइट चूचियाँ हैं, गोल गांड और मोटे जांग, परंतु कमरे बहुत पतली ही गोरी हूँ, लंबी चौड़ी और सुंदर हूँ। जवानी भरपूर है, इसलिए जब भी कोई मुझे आगे से देखता है उसकी नजर मेरी चूचियों की उभार पर होता है, और जो मुझे पीछे से देखता है उसकी नजर मेरी गांड को गोलाई पर होता है। मुझे कोई देख ले और मुझे रात में याद नहीं करे जब वो इंसान अपनी बीवी को चोदता है, ऐसा हो नहीं सकता है। यानी को जब वो अपनी बीवी को चोदेगा या अपनी गर्लफ्रेंड को चोदेगा तो मुझे याद करेगा, क्योंकि मैं सेक्स की मल्लिका हूँ। पर मुझे 1 साल से चुदाई का मौका नहीं मिल पाया, जब कि 2 साल ही मेरी शादी को हुआ है। मेरे पति चाइना बॉर्डर पर है और सेना में अफसर है, तो मैं अपनी ससुराल में ही रहती हूँ। घर में माँ पापा के अलावा मेरा एक देवर है जो दिल्ली में पढ़ाई करता है, पर दशहरा में घर आया और भी ये कांड हो गया। और ये बात कल की ही है, और मैं कैसे चुद गई अब बता रही हूँ। पापा मम्मी नीचे फ्लोर पर रहते हैं, मेरा कमरा ऊपर फ्लोर पर है, और वहीं पर देवर जी का भी कमरा है। कल व्रत खोली और खाना खाई तो मेरा पैर और शरीर में काफी दर्द होने लगा था, और मेरे सर में भी काफी दर्द हो गया था, तो ऊपर जल्दी ही अपने बेड पर आ गई। देवर जी खाना खाकर अपने दोस्त के पास चले गए, और वो वल से करीब 11 बजे रात में आए। तब तक मम्मी पापा सो गए थे, वो दोनों जल्दी हो जाते हैं। मैं जगी थी, वो मेरे कमरे में आए तो देखे कि मैं थोड़ी परेशान हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाभी, तो बता दी कि व्रत के चलते ही पेन हो रहा है पूरे शरीर में। वो बोले मैं बाम लगा देता हूँ। मैं मना करते रही, फिर भी वो अलमीरा से बाम निकाल लिए और आकर मेरे सर पर लगाने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं लेटी थी और वो बैठे थे बेड पर। धीरे धीरे मैं निढाल हो गई और हाथ पैर फैला दी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनका सहलाना, और मैं कपड़े भी ऐसी पहनी थी जो सेक्स थी। पिंक कलर की नाइटी, उस पर भी मैं ब्रा नहीं पहनी थी। वो मेरी गोल गोल चूचियाँ, बड़ी बड़ी चूचियाँ साफ साफ दिख रही थी। नाइटी के ऊपर ही मेरे निप्पल का साइज तक दिख रहा था, और चूचियाँ तो साफ साफ। तो उनका मन शायद डोल गया और बिच बिच में वो मेरी चूची को छूने लगे। पहली बार तो मुझे लगा कि गलती से हो गया होगा, पर बाद में ऐसा लगा कि नहीं, वो जानबूझकर कर रहे हैं। क्योंकि एक बार मैं अपना हाथ उनके लन पर लगाई जानबूझकर, ताकि उनको लगे कि गलती से लग गया, तो महसूस की लन उनका काफी टाइट हो गया था। मैं समझ गई वो क्या चाहते हैं। मैं आंख खोल कर देखी तो वो बोले अब कैसा लग रहा है। मैं क्या बोलती, मैं तो अब 2 बीमारी से ग्रसित हो गई, अब वासना की भी लग चुकी थी। मैं बोली सर का दर्द तो खत्म हो गया, पर पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो वो बोले मैं तेल लगा दूं। उनकी बात में लड़खड़ाहट थी। मैंने कहा नहीं नहीं, माँ को पता चल जाएगा या किसी को पता चल जाएगा तो वो क्या कहेंगे और मैं मुश्किल में आ जाऊंगी। इतने में वो तेल ले आए और बोले किसी को नहीं पता चलेगा, और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पैर में पहले तेल लगाए और मालिश किए। फिर उन्होंने जान तक नाइटी उठाए और वह तक तेल लगाए। उनके हाथ लगते ही मेरी चूत गीली होनी शुरू हो गई, और फिर उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूँ आपके पीठ में भी लगा दूं, पर कैसे लगाऊं। दोस्तों, अब असली खेल हुआ था शुरू। मैं बोली जब दरवाजा बंद ही कर दिए हो और ये भी कसम खाए हो कोई नहीं जानेगा, और रात के 1 बजने वाले हैं, फिर क्या करना। मैं उल्टा हो गई और बोली लगा दो तेल। उन्होंने मेरी नाइटी ऊपर कर दी, गांड बड़ी बड़ी गोल गोल। देखकर वो तो पागल हो गए, हाथ थरथराने लगा उनकी बोली। मैं भी थरथराहट हो गई और हाथ कांप रहे थे मेरे जिस्म को देखकर। पीठ पर उन्होंने 2-3 बार ही बात फेरा होगा तेल लगा कर कि उन्होंने तुरंत ही मेरी पैंटी में गांड की तरफ हाथ घुसा दिया और मेरी चूतर को सहलाने लगे। अब वो दबाने लगा गांड को। मैं उठ गई तो मेरी बड़ी बड़ी चूचियां देखकर वो पागल हो गए।
उनकी आंख खुली ही रह गई। उन्होंने तेल हाथ में लिए और मेरी चूचियों पर लगाना शुरू कर दिया। अब तेल तो गया, तेल लेने मेरी चूचियां तन गई, मेरे होठ लाल हो गए, मेरी आंख लाल लाल होने लगी। और फिर क्या करती, मेरे जिस्म में ज्वाला भड़क गई थी। मैं अपनी तरफ खींच लिया और उनका बाल पकड़ कर उनके होठ पर होठ रख दी और दोनों भी वाइल्ड हो गए, पागल हो गई। दोनों के लिप लॉक हो गए। मेरी बड़ी बड़ी चूचियां वो पकड़ पर दबाने लगे। मैं लन पकड़ ली। तुरंत ही उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए। मैंने भी पैंटी निकाल दी और नाइटी ऊपर से बाहर कर दी। वो मेरे ऊपर चढ़ गए। पहले उन्होंने ऊपर से नीचे तक मेरे जिस्म को अपनी जीभ से छाता, चाहे कान हो, गर्दन हो, होठ हो, चुकी हो, निप्पल हो, मेरी नाभि हो, चुत के बाल हो, जांघ हो, घुटना से पैर की उंगली से तलवे तक। इतने में भी मैं पागल हो गई और मैं उनके लन को अपनी मुंह में ले ली और चूसने लगी। अब वो नीचे की तरफ और मैं ऊपर की तरफ। वो अपनी लन को मेरी मुंह में दे दिए और वो खुद अपना मुंह मेरी चुत पर ले गई। वो मेरी चाट रहे थे चुत और मैं उनकी लन को चूस रही थी। वो चूत से सफेद सफेद क्रीम निकलनी शुरू हो गई। मैं पागल हो गई। उनका लन मेरे पति के लन से मोटा और बड़ा था तो जल्द से जल्द अपनी चुत में चाह रही थी मेरी चुत में अपना वीर्य डाले ताकि मेरी वासना को शांति मिल सके। पर देवर जी मेरी चूत को चाटे जा रहे थे। वो अपनी उंगलियां डालते तो कभी जीभ डालते। ऐसा लगता था वो कुछ खोद पर मेरी चुत से निकाल रहे हो और फिर खा रहे हो। पर मेरे से रहा नहीं गया। मैं अपना पैर फैला दी और बोली, मत तड़पाओ मेरी जान। वो भी अब मेरे पैर के बीच में आकर दोनों टांगों को अलग अलग किया और फिर अपना लन का सुपाड़ा मेरी चूत पर लगाया और जोर से घुसा दिया। पूरा लोड़ा मेरी चूत में समा गया। मेरी मुंह से सिर्फ आहा हा हो की आवाज निकल रही थी। वो झटके देते तो मेरी चूचियां हिल जाती और मैं 2 इंच ऊपर की ओर चढ़ जाती और फिर वापस अपनी जगह पर जोर जोर से धक्के दे रहा था और मेरी चूत की गर्मी शांत हो रही थी। कभी वो मेरी होठ को चूसता तो कभी दूध पीता, कभी गांड में उंगली डालता तो कभी वो मेरी बगल यानी कांख चाटता। वो मजा आ रहा था, मजे ले रही थी, दे रही थी। फिर मैं देवर को नीचे करके मैं ऊपर चढ़ गई और उनका लन चुत में और बैठ गई। पूरा लन मेरी चूत में समा गया और फिर चुदवाने लगी। हम दोनों एक दूसरे को पूरी रात खुश करते रहे, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी लेटकर, कभी बैठकर। मेरी चूत को गर्मी करीब सुबह 5 बजे शांत हुई थी। फिर क्या था दोस्तों, आज दिन में भी मेरी चुदाई की देवर जी ने और आज की रात फिर से होगी। मैं अपनी जवानी के एक सेक्सी स्टोरी R2 पर जल्द से जल्द सुनाने जा रही हूँ। आप रोजाना आइए इस चैनल पर, कहानियाँ पढ़िए जहाँ असली और हॉट सेक्स कहानी होती है। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।